हेलो, सभी को नमस्ते। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम योग के विषय में एक फीडबैक आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं कि योग का अभ्यास करने से पहले उनको क्या-क्या समस्याएं थीं और जब उन्होंने योग का अभ्यास किया तो उनकी क्या-क्या समस्याएं कंट्रोल हो गई। तो सर प्लीज़ पहले आप अपना एड्रेस बताएं। मेरा नाम अंशुल है। मैं सेक्टर 46 गुड़गांव में रहता हूँ। एंड मेरा नाम सोनिया है एंड वी आर हस्बैंड वाइफ। तो हम सर से बात करते हैं। सर, योग का अभ्यास करने से पहले आप लगभग मेरे साथ में आप योग का अभ्यास 3 से 4 महीने से कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको क्या क्या समस्याएं थी? उससे पहले मुझे दो मेजर समस्याएं थी। एक, मुझे माइग्रेन का बहुत दर्द रहता था और दूसरा मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम थी। बीपी हाई रहने लगा था, मेनली सर्दियों में ज़्यादा हाई रहने लगा था। जी जी। तो मुझे ये दो थी। वेट और बॉडी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं थी बिल्कुल भी उस टाइम पे। तो जी। ये बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की भी एक इशू था। तो सर, अब आप योग का अभ्यास कर रहे हो, तो आपके बीपी की स्थिति क्या है? आपका ब्लड प्रेशर पहले कितना रहता था और प्रेजेंट टाइम में आपने जैसे कि हमने कल चेक किया था, तो अब क्या स्थिति है आपके बीपी की? पहले जब मैंने योग शुरू किया था उस टाइम पे मेरा 150 110 रहता था। 145 155 के बीच में, और 110 100 और 110 के बीच में हमेशा यही रहता था। किसी भी टाइम पे हम मेजर करें तो यही रहता था। बट अभी कल जब हमने किया तो हमारा करीब मेरा 125 80 आया था। और मैंने बीच बीच में कभी कभी चेक भी किया है तो 120 77 तक भी गया है। तो मतलब काफ़ी कंट्रोल हो गया है 3 महीने में। तो 3 या 4 महीने का अभ्यास करने के बाद जो सर का वीपी है वो 120 के अराउंड आ गया है। और जब बीच बीच में चेक किया तो 125 भी आता था, लेकिन कुछ योगा में कुछ आसन चेंज किए तो रिज़ल्ट थोड़ा लेट हो रहा था। तो जैसे ही चेंज किया तो इनका जो बीपी था वो 120 और 125 के अराउंड इनका आ गया है। तो लगभग इनका जो बीपी है अब पूरी तरह से कंट्रोल है, क्योर है, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। और बीपी की वजह से जो इनको माइग्रेन होता था, वो माइग्रेन की समस्या तो इनकी लगभग लगभग 1 महीने के अराउंड में 90% ठीक हो गई थी और अब इनको इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। तो सर, और भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ? जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी की कमी थी आपको। हाँ, मतलब पहले जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे 1 घंटा योगा करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। फ्लेक्सिबिलिटी आसन ढंग से नहीं हो पाते थे और 10-10 सेकंड में ही थकान हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ, स्टेमिना भी बिल्डअप हुआ है अब आपका। हाँ, तो अब 1 घंटा हम योगा करते हैं, अच्छे से करते हैं। और मतलब जो सर आसन कराते हैं वो सारे आसन करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अभी बॉडी, मतलब हमें पता चल रहा है कि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है। पहले के मुकाबले अब काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब 3-4 महीने के बाद वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होनी शुरू हो गई है बॉडी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो सर का जो बीपी है दोबारा से बैक मार जाएगा, शूट अप हो जाएगा। जैसे ये अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जिस तरीके से मैं इनको गाइड कर रहा हूँ, खान पीन का थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो इनका बीपी परमानेंटली क्योर हो जाएगा। कुछ ये आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, वो मेडिसिन भी अब इनकी बंद हो जाएंगी और एकदम फिट हो जाएंगे। इस तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। जिस डिजीज़ पे हमने काम किया है, माइग्रेन पे और बीपी पे जो काम किया है, तो वो समस्याएं अब इनको कभी फ्यूचर में नहीं होंगी। तो हमारे साथ में सर की वाइफ बैठी हुई हैं, तो इनको भी कोई इशू था। इनको क्या था, जब इनकी डिलीवरी हुई थी तो इनको एनेस्थीसिया दिया गया था, उनकी वजह से इनके बैक में तभी से लगातार पेन है। तो इन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, मेडिसिन भी ली हैं और कुछ इन्होंने फिजियोथेरेपी आदि ऐसा कुछ भी लिया है, कुछ एक्सरसाइज भी करी, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हुआ परमानेंटली। और जब से ये योग का अभ्यास कर रहे हैं 2-3 महीने से, लगभग मैम कितने दिन में आपको फ़ायदा हो गया था? सर स्पेसिफिकली मुझे विद इन अ मंथ ही काफ़ी इफ़ेक्ट आ गया था बैक पेन में। तो हाँ, मैम को ओनली 1 मंथ के अंतर्गत ही इनका जो बैक का पेन था, जो दर्द रहता था, इनको प्रॉब्लम थी, ओनली 1 मंथ के अंदर धीरे धीरे इनको फ़ायदा हो गया था। तो और भी मैम कोई इशू था आपको? मेरी बॉडी बिल्कुल रिजिड थी, मतलब फ्लेक्सिबल तो मेरी बॉडी बिल्कुल भी नहीं थी।
और लाइक मुझे था डर कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट धीरे धीरे किया तो मेरी बॉडी भी काफ़ी खुली है, फ्लेक्सिबल हुई है। स्ट्रेचिंग करने से बॉडी पार्ट्स पे वो फील होता है कि तो मैम की जो बॉडी थी वो काफ़ी बॉडी में स्टिफनेस थी, बॉडी में अकड़न जकड़न ज़्यादा रहती थी। जब से योग का अभ्यास इन्होंने स्टार्ट किया है, इनका जो बैक पेन का इशू था, वैसे कई बार ऐसा रहता है जो एनेस्थीसिया जो दिया जाता है उसका जो पेन रहता है, आप कितना ही ट्रीटमेंट करा लिए, मेडिसिन लगातार आप पेन किलर खाते रहोगे तो आपको फ़ायदा होगा, और अन्यथा फ़ायदा नहीं होता। डॉक्टर तो आपको एडवाइज करते रहेंगे, आप ये टैबलेट खाते रहो लगातार, ये चीज़ करते रहो, ऑपरेशन आदि के लिए भी बोल देते हैं। वो स्पाइन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है बीच में तो उसको ऑपरेशन के हिसाब से वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसी गलती कोई ना करें। योग के माध्यम से, योग आसनों के माध्यम से इस तरीके की समस्या 100% ठीक हो जाती है। तो मैम आपके सामने उन्होंने अपना जो बैक में पेन रहता था वो प्योर, आप 100% नहीं कह सकते तो 99% वो लगभग ठीक हो चुका है। थोड़ा 1% बचा हुआ है, तो धीरे धीरे ये करते रहेंगे तो वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा। तो और भी मैम आपको कोई प्रॉब्लम है और हम कोई जैसे समस्या सुबह है? हाँ उठते थे तो बॉडी में कुछ ना कुछ, कभी कहीं पे पेन, कभी कुछ पेन, तो वो फील होता था। बट अब जब उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं, मतलब ऐसे कुछ नहीं होता कि अभी यहाँ पेन हो रहा है या फिर कहीं बैक में, कभी नेक में, कभी थोड़ा सा शोल्डर में स्टिफनेस होती थी, अब वो चीज़ में भी काफ़ी बेटर है। ऐसी भी हम लोग कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं अभी। तो डियर फ्रेंड, इस तरीके की समस्याएं यदि आप फेस कर रहे हैं तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आप योग का सहारा ले सकते हैं, आयुर्वेद का सहारा लेके आप इस तरीके की समस्याओं को परमानेंटली क्योर एंड कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जीवन भर मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि लगातार योग का अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो यदि किसी तरीके की समस्या आप ऐसी फेस कर रहे हैं तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।